পুষ্করলাল কেডিয়া এমন এক মহাপুরুষ ছিলেন, সমাজের শিশু ও যুবতর প্রজন্মকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সে বিষয়ে চিন্তা করতেন। পুষ্করলালজি কেডিয়ার ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সামাজিক কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। স্বনামধন্য সমাজসেবক স্বর্গীয় পুষ্করলাল কেডিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন বালব্যাস আচার্য শ্রীকান্ত শর্মা। পুষ্করলালজি কেডিয়ার ৮ম মৃত্যু বার্ষিকীতে তার ফটোতে পুষ্প অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন সভাপতি মনমোহন কেডিয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুষ্করলালজির পুত্র পবন ও মোহন কেডিয়া। বিশুদ্ধানন্দ হাসপাতালের সচিব সুরেন্দ্র আগরওয়াল, গিরিধারীলাল মস্কারা, দীপক বক্সা, মহাবীর সেবা সদনের শ্রীকৃষ্ণ তুলসন, বিনোদ চৌছাড়িয়া, মাতৃমঙ্গল প্রতিষ্ঠান থেকে চাঁদরতন লাখানি, কেডিয়া সভার সভাপতি বিনোদ কেডিয়া, নাগরিক স্বাস্থ্য সংঘের গোবর্ধন মুন্ডা, মনীষিকা থেকে অমিত কেডিয়া, পার্ষদ মহেশ শর্মা, কেডিয়া সভার সচিব প্রকাশ কেডিয়া, জগদীশ প্রসাদ, গোপী কিষাণ, মনমোহন, বলদেব, রাজকুমার, অনিল, নির্মল, পাবন, সুমিত, সচিন, সঙ্গীতা, নিশা কেডিয়া, বিনয় পাণ্ডে এবং অন্যান্য কর্মীরা স্বর্গীয় পুষ্করলাল কেডিয়ার স্মরণে তার চিত্তে পুষ্প अर्पण করে श्रद्धांजलि प्रदान करें। हमारे बाबूजी है, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। आपने पूरी सभा को देखा है, जो हमसे बेसी जानने वाले थे उन्होंने सबने बताया, किंतु उन्होंने एक चीज बताना भूल गए। पुष्करलाल जी केडिया बिरला ब्रदर्स के अंदर में केशवराम कॉटन मिल में काम किया करते थे और उनको उनके बसंत कुमार जी बिरला और सरला जी बिरला का हाथ उनके ऊपर में एकदम था कि केडिया जी आप समाज की सेवा में लगे हुए हैं, आप अपना समाज की सेवा भी कीजिए, ऑफिस का काम भी कीजिए। वो कभी भी उनको मतलब दिक्कत नहीं हुई उस बारे में कि काम छोड़ करके आने से भी कि हम समाज सेवा के लिए जा रहे हैं और बिरला जी नाराज होंगे। बिरला जी उनको पूरी छूट दे रखे थे। आज तन मन धन से बिरला जी उनके संग लगे हुए थे। आप ये जो पोस्टर देख रहे हैं, इसमें 3 जगह बिरला जी की फोटो लगी हुई है बाबूजी का सम्मान करते हुए। ये है बसंत कुमार जी बिरला, ये है सरला बिरला, उसके बाद ये है बसंत कुमार जी बिरला, उसके बाद यहाँ बसंत कुमार जी बिरला है, सरला बिरला है। इन्हीं की प्रेरणा से आज पुष्करलाल जी केडिया ने इतना बड़ा कार्यक्रम किया। अगर ये वहाँ कड़ाई में रहते तो आज ये शायद नहीं होने पाता। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि पुष्करलाल जी को जनरल मैनेजर बनाने का पोस्ट दिया गया था गार्डन रिच कॉटन मिल में। पुष्करलाल जी ने उस पोस्ट को छोड़ दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, अगर मैं वहाँ चला गया तो यहाँ समाज का काम नहीं कर पाऊंगा। आज वहाँ पैसे मिलते, सब कुछ था, किंतु उन्होंने अपनी सेवा भावना के हिसाब से एकदम तन मन धन से यहाँ लग गए। और इससे बेसी मैं क्या बोलूँ, आपने सबका सुना ही है जी। सामाजिक कार्यकर्ताओं के पद प्रदर्शक थे, बहुत मतलब समाज को सुधारने का, बाबूजी का पूरा जीवन समाज को सुधारने में ही चला गया। और वो चाहते थे कि उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर हम लोग भी चल करके समाज को सुधारने की कोशिश करें। और उसी कार्य में ये उनके छोटे पुत्र है, वो लगे हुए हैं। हम लोग उनकी तरह बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम लोग चलकर थोड़ा अपना श्रद्धांजलि सुमन उनको अर्पित कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम बाबूजी के दिखाए हुए सारे मार्ग पर चले और उससे उनको भी ऊपर बैठे उनको भी प्रसन्नता मिलेगी, उनको भी खुशी होगी। और बाबूजी तो ये भी देखते थे कि युवा पीढ़ी बहुत कम लगी हुई है इस काम में, सामाजिक सुधार के कार्य में, लेकिन फिर भी आज सब कोशिश, उनके जो बच्चे हैं, परिवार वाले हैं, सब कोशिश तो कर ही रहे हैं उनके मार्ग, दिखाए हुए मार्ग पर चलने का। संगीता केडिया। श्री पुष्करलाल जी केडिया जी के इस अष्टम उत्सव के अंदर मैं इतना ही कहा चाहूंगा कि उन्होंने हजारों हाथ तैयार किए, संतों से लेकर, आचार्यों से लेकर, विद्यार्थियों से लेकर के उन्होंने सबको एक दिव्य ज्योति देने, कर्तव्य निष्ठता सिखाई। हालांकि उनके आधे शरीर को लकवा मार गया था, उन्होंने
हजारों नहीं लाखों लोगों को तैयार किया, जो आने वाले समय में हमारे भविष्य को बनाने वाले होंगे। ऐसे महापुरुषों को बार बार एक मारवाड़ी दोहा कह रहा हूँ, जननी जन तो संत जन, या दाता या सूर, नहीं तो रह बांजड़ी मत गमावे नूर। तो ऐसे महापुरुषों को जन्मे जैसे पुष्कर लाल जी का। ये जो केडिया सभा है एक संस्था है जो दादी जी का पाठ के साथ सामाजिक सेवा भी करता है, जिसमें पुष्कर ताऊ जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि हम लोगों को कैसे समाज के लिए अच्छा काम करना चाहिए। उन्होंने हमेशा एक सोच रखा कि समाज के लिए कैसे अच्छा, और हम लोगों को ये प्रेरणा दिया। आज भी हम लोग कुछ सोचते हैं ना, उनके जब हमारा एक इच्छा हुआ कि हमको कुछ समाज में करना, तो हम उनके पास गए, उन्होंने केडिया सभा से जोड़ा, विशुद्धानंद से जोड़ा, और भी कई संस्थाएं हैं जिसमें हर समय एक चर्चा होती है कि भाई पुष्कर बाबू द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन और नियमों पे चले, अच्छी उनको श्रद्धांजलि होगी। दो चीज बताऊंगा, वो कभी भी किसी को ऐसा बात नहीं बोलते थे जो उसके बस का नहीं होता था, मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से काम बोलते थे। और दूसरा, समय की इतना पाबंद, हमेशा बोलते थे डायरी और पेन रखो, काम को नोट करो ताकि भूलो नहीं। और वो खुद भी लिखते थे कि निर्मल को क्या काम बोले हैं, फिर दूसरे दिन फॉलो करते थे कि ये नहीं कि बोल के चले गए ऐसे करके। तो उनके द्वारा सिखाए गए, नहीं खाली सामाजिक सेवा में ही नहीं, हमारी पर्सनल और कमर्शियल लाइफ में भी उनके नियम बहुत काम आते हैं, जिसके कारण उनको सत सत प्रणाम नमन है, और उनके बताए मार्गों पर चल सकें, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। निर्मल कुमार केडिया। श्रद्धेय पुष्करलाल जी केडिया की आज अष्टम पुण्यतिथि पर हम सब उनको विनयान्जलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। समाज का इतना बड़ा कार्य उन्होंने किया, और हम लोग तो सब बड़े भाग्यशाली थे कि हम लोगों को बहुत छोटेपन से ही उनका सानिध्य मिला। उनके परम मित्र थे काशी प्रसाद जी केडिया, जैसा राजकुमार जी ने बताया, मैं उनका ही पुत्र हूँ। तो वो अपने मित्रों के बच्चों को लेकर के ही एक स्काउट ग्रुप की स्थापना किए थे। हम लोग 5-5 वर्ष के थे तब हम लोगों को यहाँ मुखराम कानोडिया स्कूल में वो लोग स्काउट की ट्रेनिंग देते थे। और उसके बाद में उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रकल्प किए, विशुद्धानंद अस्पताल, मातृमंगल प्रतिष्ठान, नागरिक स्वास्थ्य संघ, केडिया सभा, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स। और अपने जीवन के सांध्य काल में उन्होंने जो अग्रसेन धाम का एक इतना बड़ा प्रकल्प सोचा कि आज 300 एकड़ की जगह में वहाँ बहुत सारे प्रकल्प बन रहे हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा महालक्ष्मी मंदिर बनेगा। तो इस तरीके के महापुरुष बड़े बहुत ही बिरले समाज में आते हैं, और उनकी प्रेरणा से ही इतना बड़ा समाज सेवा का कार्य चल रहा है। हम सब उनको बड़ी श्रद्धा से उनके चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनमोहन केडिया। पुष्करलाल जी केडिया हमारे समाज के एक गौरव महान व्यक्तित्व वाले धनी थे, जिनके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो बचपन से इनके सानिध्य में पले बड़े हुए हैं, और आज जो कुछ भी है उसमें उनकी शिक्षा और उनके गुणों से ही आज इतने आगे बढ़ पाए हैं। उनको शुरू से ही बच्चों से बहुत प्यार था। स्काउट की सेवा में रहते थे, हर समय गरीबों की सेवा के लिए हम लोग को तत्पर करते रहते थे कि भाई काम में लोगों कुछ करो, खाली मत बैठो। हर समय समाज के उत्थान के लिए, समाज के गौरव की ही वो बात करते थे। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हर पल रहेगी। हमारी सती दादी की उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी, और वो इनके परम उपासक भी थे, बहुत भक्ति करते थे। और आज जो ये केडिया सभा इतना बड़ा विराट वृक्ष जो हमारे बीच में है, ये उनकी देन है। हमारे केड़ धाम में एक ईंट से ईंट जोड़कर उन्होंने केड़ धाम बनाया, जो कि आज पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा धाम है। और उसके बाद उन्होंने वहां से एक अखंड सती ज्योति की एक इच्छा रखी कि क्यों ना हमारी केड़ सती दादी की सती ज्योत पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करे। इसी उद्देश्य से उन्होंने सती ज्योत का एक रथ बनवाकर केड़ धाम से शुरू किया, जो पूरे भारतवर्ष की 52 शक्ति पीठ, सारे ज्योतिर्लिंग, और ऐसा कोई भी उद्यम अदृश्य शक्तिपीठ नहीं था जहाँ पर वो ज्योति नहीं घूमी हो। पूरी हिंदुस्तान में हर जगह 1 साल तक ये ज्योति चली, और फिर वो ज्योति केड़ धाम में विराजित हुई, हर ज्योत से ज्योत मिलाकर। और उसी ज्योति का एक स्वरूप फिर 25 वर्षों के बाद हमारे केड़ धाम से कलकत्ता भी लाया गया, जो आज हमारे इस केड़ सती मंदिर में
उज्जवलित है। मैं फिलहाल केडिया सभा का प्रेसिडेंट हूँ। दादी जी की बहुत बड़ी कृपा है जो मुझे ऐसा गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है, और हम दादी की पूरी सेवा तन मन धन से कर रहे हैं। और पूज्य बाबूजी के चरणों में सादर सादर बहुत बहुत प्रणाम। सबका श्री। मेरा नाम विनोद कुमार केडिया है। मेरे प्रतिष्ठान का नाम माला साड़ी श्री बालाजी माला टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड है, और मैं फिलहाल केडिया सभा का अध्यक्ष हूँ और केड धाम की निरंतर सेवा में कलकत्ते में निरंतर लगा हुआ रहता हूँ। कि उनके बारे में बोलना, हम बोलते हैं सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। पुष्कर लाल जी केडिया कर्मयोगी थे और वो बोलते हैं कि हम लोग के पथ प्रदर्शक और मार्गदर्शक थे, और मैं बोलूंगा थे नहीं है। आज उन्हीं के कारण कलकत्ते में कई संस्थाएं पल्लवित हो रही है, पुष्पित हो रही है, और जीवन के संध्या काल में उन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था का सपना देखा था जिसका नाम है महाराजा अग्रसेन धाम। वह कलकत्ते में हम बोल सकते हैं जितनी भी संस्थाएं आज है, और एक एक बिल्डिंग के रूप में या एक एक छोटे छोटे हॉस्पिटल के रूप में है, वहाँ सैकड़ों में चीजें बन रही है। ये सेवा के कई प्रकल्प चल रहे हैं। आने वाले समय में कई प्रकल्प प्रारंभ होंगे। वहाँ हॉस्पिटल चलती है, विकलांग सेवा केंद्र चलाते हैं, मनोविकास सेवा केंद्र चलाते हैं, सारे केंद्र अपने चलते हैं। और वो बोलते थे हमेशा मेरा एक हाथ खराब हुआ तो क्या हुआ, वो एक बार पैरालाइज्ड हो गए थे, मैं हजारों हाथ तैयार करूंगा। आज आपने भी देखा होगा कलकत्ते की जानी मानी कई संस्थाएं यहाँ आई, सबने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं ये कहूंगा वो युग पुरुष थे, कीर्ति पुरुष थे। केडिया जी के बारे में हम लोग जो भी कहेंगे और उनका आशीर्वाद सबको मिलता रहे। वो अपने परिवार के लिए नहीं था, उनका जीवन था समाज के लिए। आज यदि मेरे को कहीं इंट्रोड्यूस करना है तो मेरे को नहीं करते थे, कोई भी दूसरा आदमी आ जाता था उसकी मदद जरूर करते थे।